नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार वैष्णव गंगापुर सिटी से यूट्यूब चैनल पर। देखिए, वर्तमान में जो एनटीपीसी की प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में आ रहे हैं, 8 जनवरी 2021 को किस प्रकार का प्रश्न आया है उसको अपन देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। कितने प्रश्न जीके के आ रहे हैं तो वो आप देखेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न क्या था कि विरूपाक्ष मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है। विरूपाक्ष मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा। इस भगवान मतलब एक आपने नाम सुने होंगे, भगवान शिव। किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की पूजा होती है। विरूपाक्ष मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? तो भगवान शिव की क्या की जाती है, यहाँ पर पूजा की जाती है। अगला प्रश्न था INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में विभाजित हुआ था। तो आपने खूब इसका उत्तर जाना होगा। ये था एक अधिवेशन था, उसका नाम था सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। और वो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का 1907 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में मतलब गरम दल और नरम दल दो नवीन मतलब दलों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न था आसियाना की स्थापना किस देश ने की थी। तो आपको पता होना चाहिए आसियाना की स्थापना किस देश ने की थी। तो इंडोनेशिया ने की थी। किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। इस इंडोनेशिया के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। यह वही इंडोनेशिया है जिसे ज्वालामुखियों का क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। इसे मस्जिदों का भी क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी कौन सा है? तो वो कौन सा? ये इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था BHU स्थापना समय भाषण दिया हुआ किसने दिया था। तो ये एक आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट। कौन ने दिया था? ये भाषण दिया था एनी बेसेंट ने दिया था। किसने दिया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट नामक महिला ने BHU स्थापना समय ये क्या दिया था? भाषण दिया था। अगला प्रश्न था अंशुला कांत जो कि वर्ल्ड बैंक की MD एंड CFO बनी है, उससे पहले वह किस बैंक की MD थी। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न था और इसको आपको विशेषकर याद भी रखना है। ये किस बैंक की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि SBI बैंक की ये क्या थी? MD थी। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये पहले भी रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, तो इसको आपको विशेषकर याद रखना है। 2014 ईस्वी में नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। देखिए, आपको एक विशेष लाइन याद रखनी है, 2014 से लेकर के नहीं, अब तक जितनी भी परियोजनाएं चली है, जितनी भी योजनाएं चली है, उनको आप विशेषकर देखना, क्योंकि वर्तमान NTPC जो प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उसमें पिछले जो भी पेपर लगे हैं उनमें भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या था कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार इसरो के पूर्व अध्यक्ष किसको दिया गया था। मतलब इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे उस किसको दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि AS किरण कुमार थे। कौन थे? AS किरण कुमार। AS किरण कुमार को ये क्या दिया गया था? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार को दिया गया था। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया था COBOL की फुल फॉर्म क्या है। मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आपको इसको याद भी रखना है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बहुत शानदार प्रश्न था, इसको भी आपको विशेषकर क्या रखना है? याद रखना है। अगला शानदार प्रश्न था कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। इसको लगभग सभी जानते हैं, ये थोड़ा सा आपके नॉर्मल प्रश्न था। चार्ल्स बेबेज।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं, आपको हर पेपर में देखने को मिल रहे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, इसको हमने कई बार आपको कोचिंगों में भी विशेषकर याद करने को दिया था। तो आपको पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण कौन? गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के क्या है? राजनीतिक गुरु है। कौन है? राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न था, मॉरिशस के पीएम कौन है? बहुत शानदार प्रश्न, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। तो प्रवीण कुमार जगन्नाथ। कौन है? प्रवीण कुमार जगन्नाथ। प्रवीण कुमार जगन्नाथ ये क्या है? मॉरिशस के क्या है? पीएम है। अगली पुस्तकें मैंने आपको कई प्रकार की पुस्तकें भी लिखाई थी, जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग की थी उनको, उसमें एक पुस्तक भी लिखाई थी नाट्य शास्त्र बुक के लेखक। आपको पता होना चाहिए नाट्य शास्त्र बुक के लेखक कौन है? तो जल्दी से आपको पता होना चाहिए भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि कौन सी पुस्तक के? नाट्य शास्त्र बुक के क्या है? लेखक हैं। देखिए आपको वैसे कलहण की राजतरंगिणी के बारे में भी याद रखना है। बाकी की आपको मैंने जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुआ था गुप्त काल में, उसकी पुस्तकों के बारे में भी ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो आपको ये विशेषकर क्या रखने? याद रखने। अगला प्रश्न था हमारा, सबसे पहले तिरंगा झंडा। बहुत शानदार प्रश्न। सबसे पहले तिरंगा झंडा भारत की धरती से बाहर, सुनना है पूरा प्रश्न। सबसे पहले तिरंगा झंडा भारत की धरती से बाहर कहाँ फहराया गया था? तो इसका सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? तो एक थी महिला थी, और उस कौन सी महिला थी? पारसी महिला। कौन सी महिला थी? पारसी महिला थी। और उस पारसी महिला का क्या नाम था? मैडम भीकाजी कामा था। क्या नाम था? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा नाम की महिला थी, जिन्होंने कब फहराया था? 1907 ईस्वी में। और ये सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? जर्मनी में फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था? मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। अगला प्रश्न आप देखने की कोशिश करेंगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको विशेषकर याद रखेंगे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? पहली बात तो आपको यही होना चाहिए कि फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। अगला आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना है, इंटरपोल मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा याद रख लेना है। तो 1923 ईस्वी में इंटरपोल मुख्यालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला पूछा था CII के अध्यक्ष कौन है? तो CII के अध्यक्ष कौन थे? उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। उदय कोटक। उदय कोटक किसके अध्यक्ष है? CII के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो ये अपन के देखिए 8 जो जनवरी है 2021, उसमें दोनों शिफ्टों में जो प्रश्न आए हैं, जिन विद्यार्थियों से हमें जिन प्रश्नों को मौका मिला है, क्योंकि हम रोज जो विद्यार्थी एग्जाम दे करके नहीं आते, जो हमारी कोचिंगों में पढ़े हुए हैं, उनसे हम प्रश्न पूछते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। देखो पूरे प्रश्न तो वो नहीं बता पाते, लेकिन जितने वो प्रश्न हमको बता पाते हैं, वो दोनों शिफ्टों के प्रश्नों को आपको हम इन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वर्तमान में बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने एक क्वेश्चन देखा था CII के अध्यक्ष कौन है? तो उदय कोटक। उदय कोटक किसके अध्यक्ष है? CII के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न आया था कि महाराष्ट्र का रंगमंच कौन सा है? महाराष्ट्र का रंगमंच इस प्रकार का एक प्रश्न था, तो आपको पता होना चाहिए तमाशा। कौन सा? तमाशा। याद रह जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न था जो भी हमें विद्यार्थियों द्वारा बताया गया था, तो उसके आधार पर हमने आपको ये प्रश्न। एक आया था FT का फुल फॉर्म क्या है? देखिए फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है इसका। कौन सा होता है? फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन FT का फुल फॉर्म होता है। ये ऑप्शन के आधार पर आपको उत्तर देना है। इस प्रकार का ऑप्शन आया था।
अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। पहला T20 विश्व कप किसने जीता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला T20 कप किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कब जीता था। ये तो 2007 ईस्वी में जीता था। कब जीता था? 2007 ईस्वी में। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए उस समय टीम के कप्तान कौन थे। तो उस समय कप्तान कौन थे? कौन थे कप्तान? आपको पता होना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी उस समय इस टीम के क्या थे? कप्तान थे। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हमें विद्यार्थियों द्वारा जो एक प्रश्न बताया गया उसमें यह था OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? बहुत शानदार प्रश्न था। तो वियना, नाम सुना होगा वियना। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। यहाँ पर किसका है? OPEC का क्या है? मुख्यालय है। अगला था WWW के फाउंडर कौन है? तो WWW के फाउंडर कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली, नाम तो सुना होगा। खूब मैंने आपको बहुत ज़्यादा पहले खूब पढ़ाया है इनको। जिन दोस्तों ने संडे वाली जो क्लासें ली है उनको खूब ये आराम से याद भी होगा। टिम बर्नर्स-ली ये WWW के क्या है? फाउंडर है। क्या है? WWW के फाउंडर है। अगला देखिए FIFO की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो FIFO की फुल फॉर्म ऑप्शन के अनुसार थी फर्स्ट इन। क्या थी? फर्स्ट इन। और फर्स्ट क्या थी? उसमें आउट थी। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट ये क्या थी? इसकी फुल फॉर्म थी। देखिए संविधान से जो प्रश्न आ रहे हैं अब की बार, वैसे हमने सबसे ज़्यादा आपको संविधान पढ़ाने पर जोर दिया था, लेकिन संविधान से अब की बार NTPC में बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं? देखिए तो पेपर सेट करने वाले इनके। फिर भी अपन को एक प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। किस अनुच्छेद में एम्प्लॉयमेंट समानता का अधिकार है? तो ये तो सबको याद होगा। तो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 16। किस में? आर्टिकल 16 में ये क्या है? समानता का क्या है? अधिकार है। ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर ये था। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार इसरो के पूर्व अध्यक्ष को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो इसरो के कौन से अध्यक्ष थे जिनको दिया गया है? तो AS किरण कुमार को दिया गया है। किसको दिया गया है? AS किरण कुमार को दिया गया है। तो आपको देखिए 23 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो आपको जो विद्यार्थी जिनकी अगली शिफ्टों में एग्जाम है, किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, इनके लिए आप थोड़ा देखते रहेंगे, क्योंकि हम फ़ोनों के माध्यम से दो लड़के इनसे क्या है प्रश्न पूछ लेते हैं, उनको हम लिख लेते हैं और आप तक हम उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जिन दोस्तों ने SK वैष्णव यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अभी और भी क्वेश्चन हैं, वो आपको मैं थोड़ा आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रश्न आया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो सब जानते हैं कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया, जब भी मैंने इसे खूब आपको पढ़ाया है, और वर्तमान में जब करंट GK की क्लासें लगती है तो खूब लगती है। देखिए आपको हम गंगापुर सिटी में जब ऑफलाइन क्लासें पढ़ाते हैं तो आपको हम इसके बारे में सब कुछ बताते हैं कि कौन से प्रश्न आने के ज़्यादा वो है, किस प्रकार के हैं। और इसीलिए गंगापुर सिटी संपूर्ण भारत में सर्वाधिक रेलवे की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन देने में एक तरह से कामयाब होती है। गंगापुर सिटी का रेलवे की वजह से ही ज़्यादातर जो नाम है वो इसी वजह से है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सब जानते हैं, सबके माइंड में होगा, शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। अगला देखिए, आपसे झीलों से भी प्रश्न आए थे। इससे पहले वाली वीडियो को भी मैंने थोड़ा सा, आप प्रत्येक दिन वीडियो देखें, क्योंकि हम क्या करते हैं कुछ वीडियो को डिलीट भी मार देते हैं। और थोड़ा विशेषकर आप रखें कि सबसे बड़ी, और स्क्रीनशॉट ले ले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्क्रीनशॉट आप रखिए। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए खारे पानी की भी याद रखनी है, सभी झीलें याद रखनी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आया था सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। मैंने आपको उत्तरी अमेरिका जब महाद्वीप पढ़ाया होगा तब मैंने आपको कुछ झीलें लिखाई होगी और एक ट्रिक लिखाई थी, HOMES। हुरन झील, ओंटेरियो झील, मिशिगन झील, इरी झील, और वहाँ पर एक झील लिखाई थी कौन सी? सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व में कौन सी? सुपीरियर झील है। तो अगला प्रश्न है, पहला यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए पहली यात्री ट्रेन इसको कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से कहाँ तक चलाया गया था? थाने तक चलाया गया था। मुंबई से कहाँ तक चलाया गया था? थाने तक चलाया गया था पहली यात्री ट्रेन को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कब चलाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16। लेकिन उसमें ऑप्शन केवल क्या था? मुंबई से थाने तक था। अगला देखेंगे, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? और ये तो आपको खूब याद है क्योंकि कोरोना काल से पहले भी आपको हमने इसके बारे में पहले पूरे विश्व बैंक के अध्यक्ष प्रथम और जो ज़्यादातर चर्चित रहने वाले हैं। तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपने नाम सुना होगा डेविड मालपास। वर्तमान में डेविड मालपास क्या है? ये विश्व बैंक के अध्यक्ष है। अब आपको एक प्रश्न ये भी याद रखना है क्योंकि हो सकता है आगे रिपीट हो जाए कि ये विश्व बैंक है कहाँ। तो विश्व बैंक कहाँ पर है? वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन, जिसे DC कहते हैं। चलिए साहब, अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति, हर पेपर में एक दो पेपरों को छोड़ करके ज़्यादातर 1857 की क्रांति से प्रश्न आते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? तो सबको पता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम क्या भी बने थे? वायसराय भी बनाए गए थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, मैंने आपको जो खाने बताई होगी कोयला के बारे में भी, वैसे सभी आपको खनिजों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, खानों के बारे में पढ़ाया था, झीलों के बारे में पढ़ाया था। आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपको ऊपर SK वैष्णव नाम भी नज़र आ रहा होगा फोटो में, और 9269837183 यह हमारे मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर पर कृपया आप शाम के समय ही संपर्क करें, और वो भी 6 से 7 के बीच में ही संपर्क करें, क्योंकि अगर 6 से 7 के बीच में आप संपर्क करेंगे तो हो सकता है आपसे हम बातें कर लें, क्योंकि बाकी का दिन भर तो क्लासें रहती है। कुछ आपके लिए हम मैटर भी तैयार करते हैं, आपको हम बताने की भी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होना ही चाहिए, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हर बार, अब कुछ दिनों पहले आपसे पहले वाले पेपरों में बताया, महिला दिवस के बारे में आया था 8 मार्च वाला। अब इसे जो हमारे लगा था 8 जनवरी को जो पेपर लगा है, शुक्रवार वाला जो पेपर हुआ है जिसमें दोनों शिफ्ट है, उसमें एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को कौन सा आता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब की में जो पेपर हो रहे, ये अपन के प्रश्न थे कितने? मैंने आज आपको 30 प्रश्न जितने हमें प्राप्त हुए, और भी अगर हमें आपको प्रश्न मिलेंगे स्टूडेंटों से तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपसे भी कहना है कि अगर आप पेपर देने जाए तो आप पेपर देने के बाद में जितने क्वेश्चन आपको याद रह सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेपर है, जितने आपको याद रह सकते हैं आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके नहीं बताएं, जिससे कि आगे भविष्य में जिनकी एग्जाम में हो रही है या आगे मान लीजिए उनके उत्तर जानने में आपको थोड़ी सी वो रहे, आप अपनी रैंक भी निर्धारित कर सके कि हमारे कितने नंबर आ रहे। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, और आपके लिए हम हमेशा रात दिन तैयार हैं किसी प्रकार से। बस ये है कि अब की बार 2021 में गवर्नमेंट जॉब लग करके नहीं रहना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथ संतोष कुमार वैष्णव, SK वैष्णव के साथ आप जुड़े रहिए। ऑफलाइन क्लासें वर्तमान में हमारी चल रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम हमेशा आपको बैच है। नाइट बैच भी आप करंट GK वाला आप ले सकते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। थैंक यू दोस्तों ना। फिर मिलते हैं कल, जो पेपर आएगा, अगले जो पेपर आएंगे उनके लिए आपको मैं मिलता रहूँगा। और देखिए, अब की बार है ना, थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, आप इनको भी देखें
थोड़ा अपन के जीके में संविधान के क्वेश्चन कम आ रहे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स या करंट जीके से संबंधित प्रश्न थोड़े सारे ज़्यादा आ रहे। तो आप उसी पैटर्न के आधार पर पढ़ने की कोशिश करें। ये राज्यपाल है, सीएम है, इनसे भी संबंधित हमारे जो 28 दिसंबर को जो एग्जाम में लगी थी उनमें भी ऐसे प्रश्न आए थे, तो इनको आप पढ़ते जाइए, क्योंकि कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे WW के फाउंडर भी आए थे, ये भी हमसे पूछा गया था। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र वाले जो प्रश्न थे वो भी आपसे पूछे गए थे, जैसे गांधी जी वाले जो प्रश्न थे, और जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उससे भी थोड़े अच्छे प्रश्न आ रहे। थोड़ा आप उनको अच्छे ढंग से देखते रहे, एक ये पुस्तकों को विशेषकर याद करते रहे, क्योंकि ये भी आप याद रखेंगे। और थोड़ा ये संयुक्त राष्ट्र संघ से भी संबंधित ज़्यादातर क्या आ रहे प्रश्न आ रहे, तो इनको भी, ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा प्रश्न आप अच्छे ढंग से याद करें तो हो सकता है कि अब की बार अपन फतेह प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। थैंक यू आपने, और इन प्रश्नों को आप लिख भी सकते हैं। देखिए हम खुद लिख करके नहीं आपको बताते हैं, उनके आंसर आपको बताते हैं, तो आप भी मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने में कभी किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, तो लगातार जुड़े रहिए। आपको हमारे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे, आप संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।